हूँ सियालकोट की मरूफ सियासी और समाजी फलाही शख्सियत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर, सियालकोट की मरूफ बिजनेसमैन शख्सियत अब्दुल गफूर भट्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव भट्ट फुटवियर। आइए उनसे पूछते हैं कि आया जो जंग पाकिस्तान ने जीती है उसके मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वीर साहब बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। तो ये हमारे आसम मुनीर फील्ड मार्शल, ये उनकी सारी बहादुरी है। और पाकिस्तान तो वैसे ही आपको पता है कि पाकिस्तान टाइगर है, तो ये सारा क्रेडिट जो है ना ये फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को जाता है। ये बताइए कि ये जो जंग जीती गई है इसके पीछे क्या चीज थी कि उधर जो भारतीय फौज थी वो जब मैदान में आई तो वो रो रहे थे, तो पाकिस्तान के जो जवान थे, फौजी जवान थे, शेर थे, वो जोश जज्बे से साइन कर रहे थे। पाकिस्तान के फौजी जो है ना ये समझता है कि शहादत जो है ना इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है, तो इनके पीछे सिर्फ शहादत लेने का है, इसलिए जो है ना ये फौज बहुत बहादुर है। तो उसके बाद ये किसको क्रेडिट जाता है? ये सारा क्रेडिट पाकिस्तानी अवाम को जाता है, क्योंकि पीछे जो है ना पाकिस्तानी अवाम ही थी जिसने ये सारा कुछ किया, और क्रेडिट फील्ड मार्शल को जाता है जिसने ये बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, तो उन्होंने ये सारा कुछ जो है ना करके दिखाया। जनरल आसम मुनीर जो ना बहादुरी जुर्रत दिखाई, उसने किसी मुल्क की इंटरनेशनल दूसरे मुल्कों की बात ना मानी और कहा कि हम लड़ेंगे। उसके बाद बिल्कुल ये तो सबको पता है कि ये कैसे हुआ, बल्कि यहाँ तक कि जो ट्रंप है ना उसकी भी चीखें निकल गई इस जंग को फौरी बंद करे, क्योंकि उसने देख लिया कि पाकिस्तान बहुत बहादुर है, इसलिए जो है ट्रंप को आना पड़ा। तो अपना जनरल आसम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उसको पूरी दुनिया जानती है, तो वो फील्ड मार्शल बन गया, आप उनके मतलब क्या कोई पैगाम मैसेज देना चाहते हैं? ये उनका हक बनता था कि पाकिस्तान की जंग उन्होंने सिर्फ 2-4 घंटे में खत्म कर दी है, ये सिर्फ उन्होंने मुमकिन को मुमकिन बनाया है। वैसे ये बहुत लंबी जंग चल रही थी, सिर्फ आसम मुनीर के फौरी डिसीजन ने जो है ना ये करके दिखाया है कि जंग बंद की जाए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरा कैमरा थोड़ा सा आगे प्लीज आ जाए। तो ये बताएं कि हम इस्तिफादा हासिल करेंगे मौके की मुनासबत से अब्दुल गफूर भट्ट साहब से कि आया उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग के मतलब तो बता दिया, लेकिन ईरान की जो और इसराइल की जंग थी वो कैसी रही है और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई, उसके मतलब क्या कहना चाहते हैं? जो ईरान का है, ईरान के तो पीछे सारे मुसलमान थे, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान था, पाकिस्तान तो स्पेशली था, लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया जो अमेरिका या इसराइल की सोच नहीं थी, और ये सिर्फ इसलिए बंद हुआ है कि ईरान ने बहुत बड़े हमले किए, बल्कि सारा उन्होंने इसराइल को तबाह कर दिया है, इसलिए जो है फिर भी ट्रंप को बंद करना पड़ा है, इसको बंद करें। तो ईरान की कामयाबी में आप क्या समझते हैं, किसका कामयाबी? उनका सिर्फ इस्लाम से लगाव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको पता है कि जो इस्लाम है इसके अलावा कुछ कोई मजहब नहीं है, तो इस्लाम ने ये साबित कर दिया कि इस्लाम को अमन मजहब है, और उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई किसी और मुल्क ने नहीं कर दिखाया। फलस्तीन पे इसराइल जुल्म ढाए जा रहा था, जुल्म की इंतहा कर दी, अब उसने बढ़कर ईरान पर हमला किया, तो उसको बददुआएं लगी हैं। हाँ, ये तो इसराइल देखें, अपना फलस्तीन के मजलूम बच्चे हैं, इन पर उन्होंने बड़ा जुल्म किया, तो इनकी बददुआ लगनी थी, और इसी बददुआ का उनको नतीजा मिला है कि इसराइल मुकम्मल तबाह हो गया। तो आप आइंदा क्या मुस्तकबिल के लिए कहते हैं कि पाकिस्तान को और इस्लाम को जो फतह मिली है इसमें इत्तेहाद इत्तफाक होना चाहिए? बिल्कुल सर, जितने इस्लामी मुल्क हैं सबको जो है ना इकट्ठा हो जाना चाहिए, और इस्लाम का जो है ना वो बोलबाला होना चाहिए। ये सब जितने इस्लामी मुल्क हैं ये सब इकट्ठे हो जाने चाहिए। तो अब्दुल गफूर भट्ट साहब, आपको ये पाकिस्तान या सियालकोट लोग नहीं दे रहे, नाज़रीन आपको पूरी दुनिया से लोग दे रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए, उनकी इत्तफाक के लिए, इत्तेहाद के लिए, जो नौजवान नस्ल है उनके लिए एक मीठा सा मैसेज होना चाहिए। ये देखिए, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में वर्ल्ड में 57 मुल्क हैं जो इस्लामी मुल्क हैं, ये सब इकट्ठे हो जाए तो इंशाल्लाह कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान और इस्लाम, पाकिस्तान तो है इस्लाम का गढ़ ना, पाकिस्तान से पूरी दुनिया डरती है, क्योंकि इसके अलावा जो इसके पास एटम बम है ना उससे अमेरिका भी डरता है, इसलिए जो है सारे मुल्क पाकिस्तान की हेल्प करें, और फिर जो है वो देखें कि कैसे पाकिस्तान लीडरशिप करे, पाकिस्तान लीड करे। जी, ये अब्दुल गफूर भट्ट साहब थे, इन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी उसमें पाकिस्तानी जो आवाम है उसका जोश और जज्बा था, जिससे पाकिस्तानी फौज जो है वो कलमा पढ़ के आगे गई, उनको अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई। जो इसराइल और ईरान की थी
اس میں عبد الغفور بٹ صاحب کا کہنا تھا کہ جو ایران کو فتح ملی ہے وہ ایران اکیلا نہیں لڑا، اس میں دیگر مسلمان اور مسلمان ممالک جو تھے ان کے ساتھ تھے، ان کی بیک گراؤنڈ پہ ان کے ساتھ ان کی قوت تھی، ان کے اشارے تھے، ان کی دوائیں تھی، اور فقط ایران کو اسلام کی وجہ سے فتح ملی ہے، اور اسلام اور کا غلبہ ہوا ہے، پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوا ہے اور کفر کو شکست فاز ہوئی ہے، اور اس میں اسرائیل کی جو تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے، اس میں خصوصی طور پہ عبد الغفور بٹ صاحب کا کہنا تھا فلسطین جو مظلوم تھے، فلسطینی بہن بھائیوں کی بد دعائیں شامل تھیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام زندہ باد ہے اور پاکستان زندہ باد ہے، رہتی دنیا تک پاکستان قائم و دائم رہے گا۔